Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 18.1. Let's see question number 1. State which of the following statements are true and which are false. A part is diameter is the largest chord of a circle. Diameter largest chord होता है एक circle की. तो yes, this one is true. chord क्या होती है? जो आप जैसे आपने ये लिया एक सर्कल में अगर हम ये सेंटर लेते हैं 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर सरकमफ्रेंस 2 पॉइंट्स पे कट करता है, मींस अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है या इससे पास होते हुए जाती है तो ये हमारे पास कॉर्ड होती है. और इसमें ये यहाँ से ऐसे भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है कॉर्ड. और जो इस तरह से आप देखते जाएंगे तो जो सेंटर से पास होता है ये हमारे पास क्या होता है? डायामीटर. और डायामीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है. सो दिस वन इज ट्रू. Diameter of a circle is 1/2 of its radius. Diameter of a circle is 1/2 of its radius. तो ये क्या है? ये false है. False किस लिए? क्योंकि यहाँ पे diameter की जगह क्या आना चाहिए था? Radius. Radius of a circle is 1/2 of its diameter. ये diameter है A O B. अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो OB ये हमारे पास रेडियस है, ओके, जो कि डायमीटर का हाफ है. लेकिन इसमें क्या गिवन है कि जो डायमीटर है वो हाफ है रेडियस का. सो दैट इज फॉल्स. एवरी सर्कल हैज अ यूनिक डायमीटर. सब सर्कल का एक यूनिक डायमीटर होता है. यस, यूनिक मीन्स एक, तो एक ही होता है. ये नहीं है कि डायमीटर डिफरेंट रहेंगे. जैसे इसमें हमने ये डायमीटर लिया, इधर भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये एक यूनिक है. इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी. ऐसा नहीं है कि हमने यहां से किया और ये डायमीटर हो गया. नहीं, ये डायमीटर नहीं होगा, ये कॉर्ड होगी. देन नेक्स्ट इज सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. कि अगर सर्कल ऐसे, एक सर्कल दूसरा सर्कल अगर ऐसे है और इनका सेंटर सेम है तो ये सर्कल क्या बोले जाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. Then the angle subtended by a chord at any 2 points of a circle are equal. अब एंगल सबटेंडेड बाय अ chord, ये chord है. अगर इस chord से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम एंगल देखते हैं तो ये क्या बोला है कि ये इक्वल होगा. ये एंगल ये इक्वल होगा. तो ये वाला आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैंने मान लो chord ये इतनी ली है और मैं एंगल इधर लेती हूँ तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है? नहीं. तो ये क्या है? फॉल्स. द एंगल सबटेंडेड बाय अ chord एट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. दैट इज फॉल्स. द नेक्स्ट वन, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. कि जो एंगल आर्क से सेंटर पे बनता है वो एंगल जो रिमेनिंग पार्ट पे रहेगा एंगल उसका डबल रहेगा. कैसे देखते हैं? ये सर्कल लिया हमने, ओके. ये जो एंगल बना है ये एंगल, इस एंगल का जो यहाँ पे एंगल मान लो ये 60 है तो ये कितना होगा? 120. तो ये हमें दिया है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है ये इस एंगल का डबल होता है. तो ये क्या है? ट्रू. देन क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर्स O इज सेंटर ऑफ द सर्कल. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स मार्क्ड विद लेटर्स. हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं. ए पार्ट अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा? तो ये हमारा क्या होगा? 90 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि ये वाला एंगल इस एंगल का डबल होता है. तो अगर ये एंगल गिवन है तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा.
तो 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। इसको हम कैसे करेंगे? एंगल यहाँ पे एंगल नोट कर लेते हैं। एंगल एट सेंटर is 90 degree. X will be equal to 90 degree divided by 2 that is 45 degree। और इसका रीजन आप क्या नोट करेंगे? एंगल आपको ये वाला करना है इसमें। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, ये आप नोट करेंगे। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो एक्स विल बी, अच्छा ये तो निकाल ही दिया, एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। ये वाला बच्चे आप अपने आप से नोट करेंगे साइड में। देन नेक्स्ट इन द बी पार्ट, एंगल ये 35 डिग्री है। 35 ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये 35 डिग्री है तो ये जो सेंटर पे एंगल है ये कितना होगा? इसका डबल होगा। 35 इंटू 2 70 आ जाएगा। अब जब ये एंगल हम देखते हैं, ये ट्राइंगल, इसमें आपको नेम लेना होगा ABCD। देखते हैं इसको। अब इसमें 35 डिग्री तो एंगल ये वाला अगर हम ABC ऐसे हम मार्क कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? एंगल BAC दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री गिवन एंगल, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं पहले, वी नो दैट एंगल एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point। at any की जगह at A पॉइंट आप कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे A पॉइंट है। सो एंगल BOC that will be equal to 35 डिग्री इंटू 2 और 2 इंटू 35 दैट इज 70 डिग्री। ये हमारे पास 70 डिग्री आ गया। नाउ एंगल में देखिए बी एंगल और यहाँ पे ये जी, ये देखते हैं हम इन ट्राइंगल BOC OB इक्वल टू OC रेडियई, क्योंकि कोई भी रेडियस हो, कोई भी सर्कल हो, उसके अंदर जो रेडियस होंगे वो इक्वल होते हैं, तो रेडियई आर सेम। सो एंगल OBC will be equal to एंगल OCB। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल जी है तो ये भी कितना होगा? जी होगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल
बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल सी ओ बी, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल के अंदर सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ओ बी सी जी, ओ सी बी जी प्लस एंगल सी ओ बी 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। या 2 टाइम्स है ये, तो 2 जी प्लस, अब इसको क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज कर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री that is equal to 110 degree. Angle Z will be equal to 210 divided by 2. 2 5s are 2 5s, that is equal to 55 degree. Okay, this is our answer. यहाँ पे आप नोट करना चाहो ट्रांसपोजिंग वाला तो आप नोट कर सकते हो। Then C part, angle Y we have to find out. अब ये आपको पता होना चाहिए, sum of angle around a circle, और इसमें ये हमारे पास O पॉइंट है तो ये पूरा हमारे पास कितना होगा, 360 डिग्री। ओके, नाउ सी पार्ट, वाई 220 डिग्री ओ पॉइंट, उसके बाद पॉइंट लेते हैं हम ए बी सी। ये क्या आएगा हमारे पास, ये एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ओके, इस पॉइंट के राउंड ऑफ कंप्लीट एंगल, तो यहाँ पे हम करते हैं 220 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ सी सॉरी, इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल 220 डिग्री। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 220 डिग्री माइनस हो जाएगा 360 से, 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, ये हमारे पास कितना आएगा, 041 140 डिग्री। ओके, 140 डिग्री, एंगल बी विल बी इक्वल टू 140 डिग्री डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे नोट कर देंगे, एंगल एट सेंटर is double the angle at any point on the circle। सेम यही वाली यूज की हमने। देन डी पार्ट, y 20 डिग्री x 45 डिग्री, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है सर्कल के, तो ये 45 डिग्री है तो एंगल y विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। और नोट क्या करना है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। देन नेक्स्ट ई पार्ट, x we have to find out 30 degree 80 degree x। ओके, इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं, हमारे पास क्या क्या है, ये 80 डिग्री है, इधर ये
30 डिग्री। यहाँ पे ये मान लो हम पॉइंट लेते हैं ई, यहाँ पे एफ जी, ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये ए बी। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी ई ए। आपको एंगल ई नहीं नोट करना है, क्योंकि अगर आपने ई नोट कर दिया तो ई पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा ये, इसलिए 3 पॉइंट फॉर्म में करना है। बी ई ए और ए ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल बी ई ए 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री minus 80 plus 30 110, so angle B will be equal to 70 डिग्री। अब जो एंगल B होगा that will be equal to एंगल F, और आप क्या कर सकते हैं X, क्योंकि ये X गिवन है हमें। ये क्यों होगा, X will be equal to 70 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, नाउ एफ पार्ट। अच्छा इसमें देखिए एक ही रह गया, ये 20 डिग्री है, ये x हमें फाइंड आउट करना था, तो x इसमें कितना होगा, इधर 20 डिग्री है तो ये भी सेम होगा, दैट इज 20 डिग्री। ओके, y यहाँ पे 45 डिग्री है, x यहाँ पे 20 डिग्री होगा। अब इसमें देखिए y हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन है 50। अगर यहाँ से हमें कोड लेते हैं तो एंगल क्या बनेगा, ये 50 डिग्री है, और ये वाला हमें फाइंड आउट करना है y। एक बार फिगर बना लेते हैं। इसमें देखिए ये 50 डिग्री है, y गिवन हमें। अब जो ये एंगल y होगा दैट विल बी इक्वल टू 25 डिग्री। y की वैल्यू कितनी होगी 25, कैसे, y विल बी इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, तो इसमें आपको वही वाला लगाना है कि अगर सेंटर के ऊपर ये एंगल 50 डिग्री है तो अदर पार्ट में जो भी एंगल बनता है वो क्या होता है, इसका हाफ होता है, वो वाला हमने इसमें लगाया है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर is double the angle at the remaining part। अब देखने में आपको थोड़ा ये अजीब लगेगा, देखिए कैसे। अगर हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको पता है कि हाँ ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, उसका हाफ ये होगा, तो ये तो ऐसे बना हुआ, लेकिन इसमें कैसे होगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, तो हमारे पास सर्कल है, ये 50 डिग्री है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ज्वाइन कर लेती हूँ यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एंगल लूं तो ये कितना होगा 55 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे लूं 25 डिग्री तो यहाँ पे भी कितना होगा 25। ऐसे ही सेम हमें ये क्या गिवन है, ये इधर की साइड में गिवन है कि ये एंगल y है यहाँ पे, तो ये y भी क्या होगा, इसका हाफ होगा। ओके, सिर्फ इसमें क्या नहीं है, आप ये यूज कर सकते हैं कि इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, या नहीं भी करते तब भी आपको पता चल रहा है कि ये सेंटर पे है और ये अदर पार्ट पे है, तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACB। ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें एंगल ये 35 डिग्री गिवन है, ये 85 है। अगर ये वाला हम देखते हैं तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ये वाला एंगल निकालेंगे, जो ये एंगल है सेम इसके इक्वल होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में ये बने हुए हैं। ओके। और आप बुक में अगर आप आंसर चेक करेंगे, फिर आप कमेंट करते हैं कि मैम आंसर गलत है, ये आंसर गलत दिए हुए हैं। डी और एफ इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है। ओके, इनके आंसर, तो ये ध्यान रखिए, दोनों आंसर ठीक है। इसमें हम लेते हैं इन ट्राइंगल। यहाँ पे मान लो हमने एक पॉइंट लिया, ये लेट दिस पॉइंट इज ओ, इसको हम ओ पॉइंट ले लेते हैं। फिगर यहीं से देखते हैं। इन ट्राइंगल ABD, सॉरी AOD एंगल by angle sum property OAD plus angle AOD plus angle ODA, that will be equal to 180 degree. Angle OAD 35 degree, AOD 85 degree, and angle ODA we have to find out. Angle ODA will be equal to 180 degree minus 35 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, या फिर इसी साइड में 120 डिग्री हो जाएगा ये। सो एंगल ODA इक्वल टू 40 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री। एंगल ODA विल बी इक्वल टू एंगल C, यहाँ पे हमने C डायरेक्ट नोट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे आप रीजन सेम नोट करेंगे, एंगल सबटेंडेड, ये वाला आप पूरा नोट कर लेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट इट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ओके। और आपको ये सब नोट करना जरूरी होता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, अदरवाइज उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्कल्स। सर्कल तो यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे गिवन है ऑफ द सर्कल्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल AOB। इसके मेजर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इजीली हो जाएगा। देखते हैं इसको। इसमें देखिए कैसे करेंगे हम। पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं हम। एंगल AOB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री, that is given. Angle AOB will be equal to 2 into 60 डिग्री, that is 120 डिग्री। ये 120 डिग्री आ गया। नाउ इन ट्राइंगल AOB OA is equal to OB, radii of circle, angle OAB will be equal to angle OBA। किस लिए ये दोनों एंगल किस लिए इक्वल है? क्यों? क्योंकि ये दोनों जो
ये प्रॉपर्टी पता नहीं आई है या नहीं आई है कि जो एंगल जो अपोजिट साइड होते हैं, जो इक्वल साइड होती है उसके अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या? एंगल्स opposite to equal sides are also equal. ओके, ये दोनों हमारे पास इक्वल हो गए एंगल। अब इन ट्राइंगल वी नो दैट sum of all angles in a triangle is 180 डिग्री। तो अब वो उसमें पुट कर लेते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये दोनों इक्वल है तो किसी एक की वैल्यू मैं ले लेती हूँ इसमें ट्वाइस। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं क्योंकि आप बोलोगे कि ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया। एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी, मैंने क्या किया, इसकी जगह ये वाला एंगल, अभी हमने लिखा था कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो सेम एंगल ले लिया प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 टाइम्स हो जाएगा ये एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्योंकि जब ज़्यादा स्टेप लिखते हैं कुछ बच्चे कहते हैं मैम शॉर्ट में कर रही है। बच्चे जब एग्जाम में आप करके आओगे तो हर स्टेप के इसमें मार्क्स होते हैं। कभी आप ये सोचो कि शॉर्ट में करके आ जाओगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें सारे एंगल हमारे पास आ गए। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी दैट इज 120 डिग्री। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द गिवन फिगर इफ DAB equal to 70 degree, ABP equal to 30 degree, then find the measure of angle ACB। ACB की हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इजी है ये, जैसे हमने ये ऊपर वाला किया था सेम क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कैसे? ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, पहले एंगल D निकाल लेंगे। 70 प्लस 50 120, 180 से माइनस कर देंगे तो ये 60 आ गया। ये 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है। ओके, देखते हैं इसको कैसे नोट करना है हमें। फर्स्ट वी विल नोट डाउन एंगल DAB इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल DBA इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, these are given. Now we will note down, we know that sum of all angles of a triangle is 180 degree. So in triangle ADB, angle A plus angle D plus angle DA DBA इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये हमने 3 पॉइंट फॉर्म में लिया है क्योंकि बी एंगल थोड़ा सा यहाँ पे भी है। ये एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, डी वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल डी बी ए दैट इज 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 50
120 degree equal to 180 degree. Angle D will be equal to, on transposing we will get 180 minus 120, that is angle D equal to 60 degree. Then we will note down, we know that angles in the same segment are equal. ये ट्रायंगल के सेम से सेगमेंट में है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल सी. सो एंगल सी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 60 डिग्री. ये हमें फाइंड आउट करना था. ओके. अगर आपको कोई और एक्सरसाइज की वीडियो पहले चाहिए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.